अहम खबर है, अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी वाज़े होने लगी है। भारत ने अमेरिका से जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा खरीदने से इनकार कर दिया। अमेरिका की जानिब से ज्यादा टैरिफ और जुर्माने लगाने के बाद भारत ने अमेरिका से जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा खरीदने से इनकार कर दिया है। भारतीय अहदेदारों ने ब्लूमबर्ग को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि भारत अब अमेरिका से किसी नई दिफाई खरीदारी का इरादा नहीं रखता। दूसरी जानिब अमेरिकी दबाव पर भारत की 4 सरकारी को लेकर जहां पर भारत को दबाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई चाल चली है। उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह है कि वो पाकिस्तान के तेल रिजर्व्स जो हैं, जो ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको डेवलप करने में उनकी मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, ट्रंप के बयान के क्या मतलब है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत का नाम लेते हुए कहा कि हो सकता है कि वो पाक से तेल खरीदें। यानी कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 जेट्स, F-35 फाइटर जेट्स। अमेरिकन्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द इंडियंस दैट F-35 हम नहीं ले रहे। इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसने यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग F-35 stealth fighter despite the fact that there is a pressure from the United States। अब इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट बैंक डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ स्विफ्ट। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड वो टेक ओवर हो रही है। तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया को एग्जेम्पशन ली हुई थी अंडर बाइडन, जब उन्होंने क्वाड के अंदर लेके गए इंडिया को, तो इंडिया ने एग्जेम्पशन ले ली थी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। थिंक कि वो कह रहे हैं कि नहीं। सो मोदी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम मेजर न्यू डिफेंस एक्विजिशन अमेरिका से लार्जली नहीं करने जा रहे। शायद उसकी वजह यह है कि the Indians believe that they cannot trust United States. Indians believe they cannot trust United States. There is a jolt. There is a jolt in the relations. Normally, one cannot even expect that there will be such a jolt in India-US relations. आप imagine करें कि ये जो direction है US-India relation की, it has always been upwards. Always been upwards। ये उसमें वो रहा है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों वो ये है कि भारत ने जो F-35 है वो अमेरिका से जो ऑफ़र किया था, जो भी इनकी डील वगैरह कुछ भी जो भी था वो सब कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा भैया हम नहीं ले रहे तुमसे भी कुछ भी, जैसे तुम दुनिया भर के टैरिफ ठोकने में लगे हुए भारत के ऊपर बिना फालतू के, बिना किसी मसले के, तो हम भी अब तुमसे नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को सुनकर पाकिस्तान उनका मीडिया शॉक्ड हो गया। उनका कहना है कि भाई ये इतना दम कहाँ से आ गया एकदम से भारत में। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ये ट्रंप कभी बोलता सीज फायर कराया, कभी कुछ बोलता, तब भारत ने इसका जवाब नहीं दिया था उस टाइम पे। लेकिन इन्होंने जैसे ही इन्होंने बोला कि भाई हम 25% टैरिफ लगाएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल भारत ने मैंने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए, रखो अपना F-35 अपने पास ही, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इससे अमेरिका को झटका लगा इस तरीके से मना करने पर, क्योंकि अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि भारत यहाँ ले लेगा हमारे कहने पर ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन और क्या रहा। बताएंगे। औरंगजेब हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, उन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई डिटेल नहीं दिया, क्योंकि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये बड़ी डिटेल में है ना, आइटम वाइज। ये इंडस्ट्रीज हैं, ये टैरिफ्स हैं, इस पे हम इतना कम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे इतना करेंगे, और वो आगे से वो बताएंगे कि ये हमारी तरफ से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इस पे हम मोटरसाइकिल्स पे इतना करेंगे, एसी के ऊपर इतना करेंगे, फलाने के ऊपर इतना करेंगे। उनके टेक्नोलॉजी के ज्यादा है, इंडिया के लो लेवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ज्यादा, एंड सो ऑन। तो ये तो पूरे डिटेल जो है ये आने चाहिए ना बाहर, बट अभी तक हमारी हुकूमत ने हमें कोई डिटेल नहीं दी है। हमें तक तो ये भी नहीं पता कि 19% लगा हमारे ऊपर या 15% लगा है। अच्छा। अभी मैं बात कर रहा था किसी बिजनेसमैन से, वो इंतजार में है कि हमें पता तो लगे कि क्या टैरिफ होंगे, ताकि हम तैयारी करें, क्योंकि अमेरिकन बायर्स जो हैं वो उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त गड़बड़ होने जा रही है इंडिया के साथ। तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ बातचीत पे शुरू हो गए कि अच्छा ये बताएं कि अगर हम इंडिया से ना लें तो आपसे लें तो क्या होगा। अच्छा आप ये बताएं कि चाइना से तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है,
हमने आउटसोर्स करना है, अब इंडिया से भी नहीं मंगवा सकते, तो आप बताएं क्या हमें आप सोर्सिंग कर सकते हैं, आप ये चीज लेके दे सकते हैं, ये बनवा के दे सकते हैं, जो पहले उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। मगर जितनी जल्दी पाकिस्तान को पता चलेगा, पाकिस्तान की बिजनेसमैन को पता चलेगा कि ये आइटम जो है ये अभी चाइना से नहीं जाएंगे, ये इंडिया से नहीं जाएंगे, या अगर जाएंगे तो बड़े महंगे होंगे रिलेटिवली, तो हम यहाँ इसको फीजिबिलिटी करें, क्या हम यहाँ बना सकते हैं पाकिस्तान में कि नहीं, या हम कहीं से खरीद के, सेंट्रल एशिया से खरीद के कुछ चीजें, ईरान से कुछ चीजें खरीद के इधर उधर से और यहाँ लेके आए, उसको असेंबल करें, उसको बनाएं, तो क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर इसके लिए बड़ी डिटेल के साथ गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन को डिटेल में वर्किंग करनी पड़ेगी कि चाइना कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, इंडिया कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसे में ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इंडियंस कुछ कॉशियस हो गए हैं, उनकी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं जो रेलेवेंट हैं वो ये कह रही हैं कि दे हैव टेकन नोट, इससे ज़्यादा बात नहीं की जा रही, तबसरा नहीं किया जा रहा, लेकिन जो परचेज है या जो इंडियन स्टेट कॉम्प्रोमाइज होती है जब वो ये कहता है कि जनाब मैंने सीज फायर कराया, तो ये चीज़, और फिर कश्मीर इश्यू में डिस्प्यूट कराऊंगा मैं। सो इसीलिए इंडिया जो है इट इज इशूइंग माइल्ड रिबटल्स, माइल्ड, समझ रहे, मतलब पोले पोले बात करता है। इंडिया डजंट से दैट ओ नहीं मैं खींच देंगे, तार देंगे, फाड़ देंगे। इंडिया ये जो माइल्ड रिबटल्स देता है, कल भी जब अमेरिकन ने कहा कि हम सैंक्शंस वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान पे 19% या इससे कम को टैरिफ लगेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली वुड हैव एन एज ओवर इंडिया एंड मेनी अदर्स, एटलीस्ट पाकिस्तान की मार्केट्स को ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगी तो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को एज है। इंडिया के जो मैं देख रहा था ट्रेड मिनिस्टर साहब गोयल साहब, वो इंडिया की प्रोफाइल बेच रहे थे उनके सामने, कह रहे थे पाइन में साड़ी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। एंड ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड हाउ बिग इज योर इकोनॉमी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इवन चाइना के साथ लड़ाई करके बैठा हुआ, तो मतलब उसका माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है। सो ये जो रशिया जो है इट इज स्टेपिंग अप एंड इट इज, मुझे ये भी पता चला है कि रशिया हैज कम अप विद अ फ्रेश प्रपोजल, एक रशिया फ्रेश प्रपोजल्स लेके आया कि इंडिया के सामने जो उसने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं, और सुनने में आया कि 2 prong फाइटर जेट पैकेज रशिया ने ऑफर किए हैं, एक Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ एंड Su-57M मल्टी रोड एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट। और ये रशिया की जो डिफेंस एक कोई कॉन्ग्लोमरेट है रोस्टेक और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर जो सुखोई करते हैं, उन्होंने ये शेयर किया, और सुनने में आ रहा है कि ये बताते हैं कि भाई रशिया जो है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन किस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है। भाई ऐसे ऐसे क्या ही बताऊं मैं, मतलब भारत नहीं करेगा क्या? जब वो 25% ठोक रहा है तो भारत क्यों उनसे सामान ले भाई? नहीं लेगा, लुटता रहे क्या भारत उनसे? नहीं लूटेगा भाई, ऐसे क्यों लूटता रहेगा? भारत ने भी कैंसिल करा, भैया हम और किसी से ले लेंगे, तुम अपना टैरिफ बढ़ाते रहो अपना। 25% कोई हद थोड़ी ना होती है यार कि तुम ठोकते जा रहे हो कुछ नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे। तो दोस्तों यही सब चल रहा है इस समय, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।